नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन के पिटार में आपका स्वागत है। आपको एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जो एडमिशन का चैप्टर था उसके अंदर आपको 2 केस करवा दिए थे नई रेशो को निकालने के, कि भैया न्यू रेशो को निकालने के 2 केस होते हैं। वैसे तो 4 होते थे, 4 में से 2 करवा दिए थे, यानी कि आपको 2 वीडियोस इसकी मिल चुकी है। अब जो वीडियो है वो है 3rd वीडियो, ठीक है। 3rd वीडियो आपको आएगी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की। सबसे पहली बात कि आपकी 2 जो केस हैं वो तो क्लियर। अब आती है बात तीसरे केस की। सबसे पहले ये समझना कि भैया जो 3rd केस है कैसे पता लगेगा। वही वाली कहानी आ गई ना कि भैया क्वेश्चन को देख के कैसे पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन केस नंबर 3rd से ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये क्वेश्चन केस नंबर 3rd से ही होगा। देखो पहचान क्या होती है। पहचान कुछ इस तरीके से है, कुछ चीजें आपको दी हुई होगी पहले से ही। फर्स्ट नंबर पे ओल्ड रेशियो दी होगी। आप बोलोगे सर ये तो पहले भी दी होती थी, ये कुछ नया है क्या? लेकिन ध्यान सुनना, भी जो नया है वो भी एकदम से आएगा, एकदम से एकदम प्रकाट लेगा, एकदम प्रकाट। दूसरा, भैया जो नया पार्टनर है ना उसका शेयर भी दिया हुआ। ये तो वही वाली कॉमन वाली बात हो गई, ये तो पहले भी दी होती थी। 3rd बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो सुनिएगा। 3rd जो है वो इंपॉर्टेंट चीज है। आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग शेयर दिया नहीं होगा आपको। वो सैक्रिफाइसिंग शेयर दिया नहीं होगा, कुछ ऐसा दिया होगा जिससे सैक्रिफाइसिंग शेयर खुद ही निकल के आ जाएगा। आपको सैक्रिफाइसिंग शेयर नहीं दिया होगा, आपको सैक्रिफाइसिंग शेयर नहीं दिया होगा, लेकिन कुछ ऐसा दिया होगा जिससे सैक्रिफाइसिंग शेयर खुद ही निकल के आ जाएगा। वो क्या दिया होगा? क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये चीज लेकिन याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज जो है, ठीक। देखिएगा जो क्वेश्चन होगा ना, उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके साथ इसको समरी बनाएंगे। क्वेश्चन में कहता है आर और एस 2 पार्टनर है जिनकी रेशियो है 5:3। मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन दिया, मुझे पता है 2 पार्टनर है भैया, तो मैंने दोनों के नाम लिखे आर और एस, जिनकी रेशियो दी हुई थी 5:3। ठीक, ये तो पहले रीड कर लिया, मैंने लिख भी दिया और यहाँ लिख दिया भैया ये ओल्ड रेशियो है। शेयर में कन्वर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा 5/8 और ये आ जाएगा आपका 3/8। ये ओल्ड रेशियो देखो कैसे आया, पता है ना। 5, इसका पूरे का टोटल क्या हो गया? 5 और 3 कितने होते हैं? 8, तो 5/8 और वो 3/8। आगे चलो जी, कहता है भैया टी इज एडमिट एज अ न्यू पार्टनर। ठीक है जी, टी जो है नया बंदा आ गया। अब इसका शेयर नहीं दिया हुआ, बताऊंगा कैसे निकालते हैं। कभी कभी नए बंदे का अगर शेयर गिवन ना हो तो कैसे निकालते हैं मैं बताऊंगा। जब भी नए बंदे का शेयर ना दिया हो तो सैक्रिफाइसिंग शेयर को जोड़ के नए बंदे का शेयर निकल के आ जाता है, लेकिन यहाँ तो सैक्रिफाइसिंग शेयर भी निकला हुआ नहीं दिया हुआ ना। यहाँ तो कुछ ऐसा दिया हुआ जिससे सैक्रिफाइसिंग शेयर निकल के आएगा। अभी तो हमने यही बताया आपको। देखो क्वेश्चन में कहता है कि जो आर है ना, ये जो कहानी है देखिएगा ध्यान से, यहां से आपको क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाएगा। आर जो है अपने शेयर का, देखो 1/4 दे रहा है ऑफ ही शेयर, अपने से, अपने में से, अपने हिस्से में से 1/4 दे रहा है, ठीक है। और एस दे रहा है 1/5। किसको दे रहा है? ये नए पार्टनर को दे रहा है। नए पार्टनर को दे रहे हैं। यही कुछ क्या है, ये आपको एक हिंट दिया हुआ है। ये आपको एक हिंट दिया हुआ है कि भैया सैक्रिफाइसिंग शेयर कैसे निकलेगा, वो हिंट दिया हुआ है। अब ध्यान सुनना, जब कोई पुराना बंदा किसी नए पार्टनर को, जब कोई पुराना बंदा किसी नए पार्टनर को कोई भी शेयर देता है अपने हिस्से का, तो ऑब्वियसली बात है वो सैक्रिफाइस तो करेगा ही। ऐसे सैक्रिफाइसिंग शेयर, मैंने सबका नाम लिख दिया भैया पुराने बंदों का। आर जो है, आर का शेयर कितना है? 5/8 और इसका कितना है? 3/8। आर जो है कितना दे रहा है टी को? देखो आर भी टी को कुछ दे रहा है और एस भी टी को कुछ दे रहा है। आर जो है वो कितना दे रहा है? 1/4। ये आ गया भैया 1/4। एस 1/5। ठीक है जी, ये दे रहे हैं, ठीक है। ले तो नहीं रहे ना। अगर ले रहे होते, कहने का मतलब जो नया बंदा टेक कर रहा होता तो सैक्रिफाइसिंग शेयर बन जाता, जो कि दूसरे केस में पढ़ा था हमने। तीसरे केस में ये हमें हिंट दिया हुआ है। अब देखो खुद कैसे निकल के आएगा सैक्रिफाइसिंग शेयर। देखो
आर्स सैक्रिफाइसिंग शेयर, सबको पता कितना गिव कर रहा है भाई 1/4, और ये कितना दे रहा है 1/5। देखो इसका आ गया 5/32 और इसकी टोटलिंग आई 3/40। ये निकल के आ गया, ये क्या निकल गया है आपका सैक्रिफाइसिंग शेयर। सैक्रिफाइसिंग शेयर, जब सैक्रिफाइसिंग शेयर खुद निकल के आ जाए, तो मैंने कहा था जब सैक्रिफाइसिंग शेयर निकल के आ जाता है तो क्वेश्चन कैसे होगा, सबको पता है भैया न्यू रेशियो का एक फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशियो माइनस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो और माइनस करते हैं शेयर। लिखते रेशियो हमेशा, लेकिन माइनस क्या करते हैं शेयर। आर और एस दोनों के नाम लिख दिए। ओल्ड रेशियो सबको पता कितनी है, ऊपर है भैया, पहले से निकाल के चलता हूँ तो मुझे कोई निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कन्वर्ट कर दिया भैया शेयर में, तो मुझे निकालने की क्या जरूरत। ये भैया सैक्रिफाइसिंग शेयर, यही नीचे रख दो इनको। आ जा भाई नीचे, तू क्या वहां बदल ले रहा है, तू भी नीचे आ। अब भैया आपको पता है इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। 32 और 8 ना एक ऐसे नंबर है जो कॉमन है, मतलब एक ही टेबल में कट सकते हैं 8 के टेबल में, ठीक है। 8 4 जा 32 और 4 बन जा 4, तो आना तो एलसीएम वही है जो बड़ी वैल्यू है। अब देखो पहले डिवाइड करेंगे, पहले मैं ये वाला पोर्शन लूंगा फिर ये वाला पोर्शन। नीचे बेस जो है, बेस को बेस से डिवाइड करना है। 8 को इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 8 4 जा 32 यानी 4 आ गया, 4 5 जा 20 माइनस 32 1 ये आ जाएगा 15/32, ठीक है जी। ये एलसीएम क्या आएगा, ये 40 एलसीएम आ जाएगा, 8 5 जा 5 3 जा 15, ये 40 ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। ये तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो, 15 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा 12/40, ठीक। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर नए बंदे का शेयर ना दिया हो तो सैक्रिफाइसिंग शेयर को जोड़ दो। अगर मैं इन दोनों के शेयर को ऐड कर दूंगा तो नए बंदे का शेयर निकल के आ जाएगा। ऐड कैसे करूंगा, इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा। जब इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा ना, जब मैं यहाँ पे लिखूंगा रफ में 5/32 और प्लस ये अपना 3/40, तो इसका आंसर क्या आएगा 37/160 करके देख लेना, क्योंकि दोनों का एलसीएम 160 आएगा, करके देख लेना चाहे तो ये आया भैया 37/160। याद रखना जब भी अगर नए बंदे का शेयर ना दिया हो तो पुराने बंदा नहीं, ये जो पुराने बंदे जितने सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी कि जो सेक्रीफाइसिंग शेयर है उन दोनों को जोड़ दूंगा, उन दोनों को जोड़ के नए बंदे का शेयर निकल के आ जाएगा। देखो ये हमने क्या निकाला, नई रेशियो निकाल रहे हैं, तो नए बंदे का नाम भी लिखूंगा, तो सो द न्यू शेयर, सबके नाम लिख दूंगा। देखो आर का भी नाम लिख दिया, एस का भी नाम लिख दिया, टी का भी नाम लिख दिया। देखो आर का शेयर यहाँ लिख दिया मैंने, आर का जो ये रहा आर और ये रहा एस। आर का कितना आया 15/32, इसको यहाँ लिख दिया भाई 15/32। एस का कितना आया भैया 12/40 और टी का कितना है 37/160। अब आप देखोगे यार, अब तो बेस अलग अलग है सारे ही, तो आप एक ऐसी चीज देखोगे कि वो कौन सा बेस है जिससे मैं तीनों के तीनों बेस को इक्वल बना दूं। देखो 160 ना 40 के टेबल में भी आता है, 32 के भी टेबल में आता है। कैसे आता है देखो, अगर मैं 40 को 4 से ही मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से ही डिवाइड कर दूं, तो 44 का क्या होता है 160, पहली बात। दूसरी बात 32 के टेबल में कितने जा 160 आएगा। अगर मैं 5 से ही डिवाइड और 5 से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकल के आ जाएगा 162, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और एक 16, यानी कि बेस क्या हो गए इक्वल हो गए। जब बेस इक्वल हो जाते हैं तो बेस क्रॉस हो जाता है, क्योंकि आपको तो रेशियो निकालनी है ना, तो शेयर तो कट करना पड़ेगा ना नीचे का बेस। 15 5 जा क्या होता है 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ये भैया 75, ये आ गया 48, ये आ गया 37। दैट इज योर आंसर। यही आपका आंसर है केस नंबर 3 का। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, इस केस को आप नोट भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कोई भी दिक्कत हो। जब भी केस नंबर 3 आए तो आपको करना क्या है, मैंने आपको बता दिया है सिंपल सा, कि भैया आपको एक क्लू दिया होगा सैक्रिफाइसिंग शेयर को निकालने का। उस क्लू को आप ऐसे दिखाइए कि भैया कौन कितना शेयर दे रहा है, निकाल लीजिए, ठीक है। आर का भी आ जाएगा, एस का भी निकल के आ जाएगा। जब सैक्रिफाइसिंग शेयर निकल के आ जाएगा ना, तो ये केस नंबर 2 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सैक्रिफाइसिंग शेयर निकल के आ गया। तो केस नंबर 2 की तरह सॉल्यूशन कर दो, जैसे केस नंबर 2 में करते थे, वही तो किया है, या उससे कुछ अलग किया तो बताओ। अगला क्वेश्चन, इससे जस्ट नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अच्छा ग्रीन वाले मार करते हैं को, पहले जल्दी पड़ी गिरने की, चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, गिर जा।
अब आता है अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये इसीलिए गिरा कि ताकि मार्कर से मैं मेन चीज हेडिंग लगा दूं कि भैया बच्चों को पता लग जाए कि केस नंबर 4 कैसे पता लगता है। आओ जी, केस नंबर 4 के लिए कुछ चीजें पहले से ही गिवन होगी। पहले मैं आपको बता देता हूं क्या दिया होगा। देखो, क्वेश्चन के अंदर होल्ड रेशियो दी होगी। क्वेश्चन के अंदर जो नया बंदा है ना, उसका शेयर गिवन होगा। अरे ये तो पुरानी चीजें हैं सर, ऐसा करके बोलोगे आप। या सर जी ये तो पुरानी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीज बताओ हमें, हमें तो तभी पता लगेगा कि कौन सा केस है ये। भैया इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन होगी। आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन होगी। सुन लीजिएगा ध्यान से कि आपको क्या गिवन होगा, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन होगी। ध्यान से सुनना। अब ये क्वेश्चन करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा, वो तरीका देखना क्या होगा। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। कहता है एक्स एंड वाई दो पार्टनर है जिनकी रेशियो 3:2। लिखिए भैया, देखो एक्स एंड वाई 3:2 इनकी रेशियो है, दैट इज ओल्ड रेशियो। ये भैया अगर शेयर में कन्वर्ट करोगे 3/5, इसको करोगे तो 2/5। ये आ गया भैया ओल्ड शेयर। नया बंदा कौन आ रहा जी, Z आ गया नया बंदा, ठीक है। 1/4 शेयर के लिए। अब यहीं से लाइन आपकी चेंज हो जाती है। इसके बाद ही से पता लग जाता है कि केस कौन सा होने वाला है। इसने बोला भाई देखो, इसने बोला Z जो है एक्वायर कर रहा है, ले रहा है अपने शेयर का। Z एक्वायर ही शेयर, यानी कि नया बंदा जो है टेक कर रहा है फ्रॉम एक्स एंड वाई से इस रेशियो में। ये जो रेशियो दी हुई है ना, इसी को तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलेंगे। पहले आपको शेयर दिया होता था दूसरे केस में, अब आपको रेशियो दे दी। रेशियो का मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन है। इसका मतलब कौन सा केस है, केस नंबर 4। अब केस नंबर 4 को करने का तरीका, केस नंबर 4 को करते कैसे, सुनना ध्यान से सुनना। अब देखो केस नंबर 4 में क्या है, सारी समरी बना दी, Z लिख दिया। अब जो रेशियो दी हुई थी आपको वो भी लिख दिया आपने यहाँ पे साइड में कि भैया क्वेश्चन के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हमें गिवन है 2:1, ये भी दी हुई है। अब ध्यान से सुनना, उसने बोला ये जो नया बंदा है ना, अपने शेयर का इस रेशियो में कॉन्ट्री करना चाहता है, यानी कि टेक करना चाहता है, यानी कि एक्वायर करना चाहता है। करेंगे कैसे, सुनना। पुराने बंदों से, ठीक है, तो पुराने बंदे सैक्रिफाइस करेंगे। एक्सेस सैक्रिफाइसिंग शेयर और वाइज सैक्रिफाइसिंग शेयर। इसने कहा इस शेयर का इस रेशियो में बोल रहा है, तो भैया इधर भी यही आएगा, इधर भी यही आएगा। कहने का मतलब इसी का शेयर इन दोनों के यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसने खुद बोला कि इस शेयर का मैं अपने शेयर का इस रेशियो में कॉन्ट्री करना चाहता हूँ। तो अपने शेयर का इस रेशियो में, अपना शेयर इसने यहाँ दोनों तरफ लिख दिया हमने, नए बंदे का शेयर, और इस रेशियो से मतलब है अब हमें किससे मतलब है, इस रेशियो से मतलब है। तो मैंने क्या करा, 2/3 कर दिया और ये कर दिया 1/3। ये कैसे आया आपको पता ही है, 2 पूरे का टोटल, भैया पूरे का टोटल होता है 2 और 1 होता है 3, 2/3 1/3। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे आ जाओ। ये आया 2/12, ये आ गया 1/12। ये निकल के क्या है, ये निकल के आ गया जी सैक्रिफाइसिंग शेयर, निकल के आ गया ना सैक्रिफाइसिंग शेयर। ये देखो ना, एक्सेस सैक्रिफाइसिंग शेयर, वाइज सैक्रिफाइसिंग शेयर। जब सैक्रिफाइसिंग शेयर निकल के आ गए तो ये क्वेश्चन किस तरीके से हो जाएगा, केस नंबर 2 की तरह। भाई नई रेशियो का फॉर्मूला, भैया नई रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो, माइनस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो और माइनस करते हैं शेयर। लिखते रेशियो हमेशा माइनस करते हैं शेयर। देखो भैया एक्स है ना, ठीक है जी, और एक वाई, ठीक है जी सरकार। आगे बोलिए ओल्ड रेशियो कितनी है, ये रही भैया 3/5, ठीक है। इसकी कितनी ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस, अभी जो सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाला वो कहाँ है, ये रे 2/12 और 1/12। दोनों नंबर अलग अलग हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 60, एलसीएम आ गया। 5 को इससे वो करो डिवाइड, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा 36। 12 5 जा 5 2 जा 10, ठीक है। देखो 36 में 10 माइनस करो कितना आएगा 26, फिर एलसीएम निकला, फिर वही एलसीएम निकलेगा 60, क्योंकि 12 पंजे तो 60 ही होता है ना। 12 5 जा 60, 5 वही वाली बात हो गई, 5 12 जा
24 माइनस 5। अब 5 माइनस करना है, 24 में से 5 माइनस करना, तो कितना आएगा? ये आएगा 19, ये आएगा 60। अब ध्यान सुनना, आपको निकालनी नई रेशियो। जब भी आपको नई रेशियो निकालनी होती है तो आप नए पार्टनर का भी नाम लिखते हैं। सो द न्यू शेयर, भैया हमें सबके नाम लिख देंगे, एक्स का भी नाम लिख देंगे, हम जो लिख देंगे जी वाई का भी नाम, हम जो लिख देंगे जेड का भी नाम। एक्स का अभी जो नया शेयर आया है वो कितना आया जी? 26 ये 26/60। वाई का अभी जो शेयर निकल के आया कितना आया? 19/60। जेड कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4। अब वही वाली बात हो गई, आपको बेस को इक्वल बनाना है, तो मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि बेस इक्वल बन जाए? ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं? 4 के टेबल में क्या 60 आता है? 4 10 या 40 होता है, ठीक। अगर मैं 12 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? 14 को 15 चौके 60, भैया सीधी सीधी बात। 15 ऊपर 15 नीचे, मुझे पता है 15 जा 4 15 जा 60 कट गया भैया। तो ये रेशियो जो निकल के आई, नई रेशियो जो निकल के आई वो आई 26 19 15। दैट इज योर आंसर। मार्कर ने भी जवाब दे दिया भैया, सही टाइम पे जवाब दे रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था केस नंबर 4 का, यानी कि आपको नई रेशियो को निकालने के ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुके हैं, जो आपके एक नंबर में बहुत बार पूछे जाते हैं और अब भी पूछे जाएंगे, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे तो उसमें तो बार बार बनता है हक इनका भैया, बिल्कुल भागते हुए आएंगे क्वेश्चन एक एक नंबर में, ठीक है। तो ये चौथा केस था। चौथे केस का क्या समझना था कि भैया हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो दी होती थी। फर्क इतना सा है कि भैया वो बंदा बोल रहा था कि मैं अपने शेयर का इस रेशियो में करना चाहता हूँ, तो जब मैं अपने शेयर के इस रेशियो में करना चाहता हूँ, इससे मुझे क्या लेन देना, मेरे को तो इससे मतलब है रेशियो से, तो मैं इसके शेयर को दोनों जगह लिखूंगा, दोनों बंदों की जगह, और इस रेशियो से मतलब रख दूंगा 2/3 1/3। बाकी का काम तो सेम ही है, वही दूसरे केस की तरह कि नई रेशियो का फॉर्मूला हो गया खत्म, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस करते हैं शेयर, खत्म भैया। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलते चलेंगे, ठीक। इसके अलावा कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। थर्ड केस भी कंप्लीट, फोर्थ केस भी कंप्लीट हो चुका है। अगला कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अगला कंसेप्ट आएगा बहुत अच्छे वाला, जो बड़े मार्क्स में आता है, ठीक है। उसमें आपको मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।